श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्रबंध समिति की अध्यक्ष श्रीमती नेहा शर्मा जी, उपाध्यक्ष सुश्री वर्षा सिंह जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, संचालक महोदय, इस जनपद के पुलिस अधीक्षक, समारोह में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के प्राचार्य, इस महाविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उन्हें एक मौलिक विचारक, अद्वितीय राजनेता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सांसद और समाजसेवी के रूप में देखा है। 11वीं लोकसभा में कुछ वर्षों तक मैं भी उनके साथ था और उत्कृष्ट संसदविद होने के नाते उन्होंने जीवन के हर एक क्षण देश की प्रगति और समाज के रूपांतरण के लिए समर्पित किया था। उनके असामयिक निधन से राष्ट्र ने 2020 में एक ओजस्वी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व खोया, लेकिन मैं समझता हूं कि वह महान आदर्श और मूल्य जो वो पीछे छोड़ गए हैं, जो व्यापक रचनात्मक कार्यों में निरंतर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सत्यदेव सिंह जी ने हमेशा सामाजिक आर्थिक क्रांति का समर्थन किया और अक्सर एक बात कहते थे वो कि स्वतंत्रता का एक ही मूल अर्थ है और वह है समानता। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान एक बार उन्होंने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। स्वतंत्रता का मौलिक अर्थ है राष्ट्र की समृद्धि में समान हिस्सेदारी और भागीदारी, बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर, स्वास्थ्य की देखभाल, अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी तथा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर एक नागरिक राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक गौरव तथा अपने देश पर गर्व महसूस कर सके। मुझे स्मरण है कि शिक्षा जगत में नई क्रांति के लिए वह पूरी तरह से जीवन भर एक समर्पित सेवक की तरह कार्य किया। उन्होंने संसद के भीतर और संसद के बाहर भी प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए, इसके लिए भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने काफी संघर्ष किया। मैं गवाह हूं, अगस्त 1997 में लोकसभा में उनके भाषण को मैंने खुद सुना है और मैं उद्धृत करूंगा आपके बीच। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वे अपने अधिकार और आजादी का मतलब नहीं समझेंगे। ये सत्यदेव सिंह जी ने 1997 में कहा। मैं उनके भाषण की 2 अन्य पंक्तियां भी आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। इस देश और आज की प्रगति के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हम अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। लड़के लड़कियों की समान रूप से शिक्षा और उनके लिए रोजगार, ये हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी के मौलिक विचारों में राजनीतिक दृष्टा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को तथा भारत की चुनौतियों को नजदीक से समझने का प्रयास किया था।
आज महाविद्यालय के जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी सतदेव सिंह जी के महान आदर्शों के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भारत के भविष्य भी हैं और उनसे राष्ट्र को बड़ी अपेक्षाएं हैं। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सत्य सरोज फाउंडेशन, महाविद्यालय की प्रबंध समिति, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक या अन्य भी जो लोग इससे जुड़े रहे हैं, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाशाली छात्रों तथा विशेष रूप से फैकल्टी मेंबर से मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्र की प्रगति के मुख्य इंजन के रूप में देश देख रहा है। यह एक सुखद बदलाव आया है। आधुनिक भारत, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य की वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। जब विद्यार्थी शैक्षिक संस्थानों से बाहर आते हैं तब उनमें वास्तविक दुनिया से निपटने, विशेष रूप से अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए विशिष्ट क्षमताओं का निर्माण हो, ये मैं समझता हूं कि महाविद्यालय का एक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। इस दिशा में यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स से मैं निवेदन करूंगा कि समर्पित भाव से आपको कार्य करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा विद्यार्थियों में स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक चेतना को जन्म दे सके। दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुत ही अमूल्य उपहार, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, दिया है, जो शिक्षा का बदलते जीवन से संपर्क स्थापित करती है। अगर मन में ललक हो तो कुछ भी संभव है। रामानुजम का नाम आप में से अनेक साथियों ने सुना होगा, देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा गणितज्ञ इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। आप में से अनेक लोग शायद जानते होंगे कि जब 11 वर्ष के रामानुजम थे तो बिना मैथमेटिक्स का क्लास अटेंड किए स्वयं सीखते सीखते सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए अपने खुद की थियरी डेवलप कर ली थी। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने की बजाय वो मैथमेटिक्स हल कर रहे थे। और एक और घटना है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा का डिग्री से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे पहलुओं को इसमें बदलने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि अगर उस समय बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने पर वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर या उनके अभिभावक रामानुजम पर जोर दिए होते तो यह देश और यह दुनिया इतना बड़ा गणितज्ञ पाने से चूक सकती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार उनकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक उन्हें सब्जेक्ट्स, विषय पढ़ने का अवसर दिया जाए, ताकि बिना किसी मानसिक दबाव के उस विद्यार्थी की प्रतिभा विकसित हो, पल्लवित हो। जो विद्यार्थी अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं उनके लिए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस की भी व्यवस्था इसमें की गई है। मैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के, छात्रों के माइंड को मैकेनिकल बनाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि वो कैसे नेचुरल रहें
इसको कैसे तरजीह मिले ताकि मौलिक विचारों के द्वारा भविष्य की व्यवस्था के अनुरूप आपके स्टूडेंट्स अपने आप को ढाल सकें, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। दिमाग को, माइंड को स्वतंत्र बनाना ही शिक्षा का मौलिक आधार है और तभी हम भविष्य की जरूरत के मुताबिक ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। हमें विद्यार्थियों को अतीत से बांधने की आवश्यकता नहीं है और हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में ही कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने ही कहा, सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वही है जो विद्यार्थियों को मुक्त करे। और मुक्त करने का आशय मतलब ये है उन विद्यार्थियों के अंदर स्वतंत्र विचारों की उत्पत्ति हो, उनको आने दीजिए ताकि वो प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठतर मूल्यों को, हायर वैल्यूज को अर्जित कर सकें। और इसीलिए साइंस और संस्कार दोनों का मिला जुला स्वरूप ही भारत को विकसित भारत की ओर ले जा सकता है। हमें विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इतिहास के माध्यम से, अपनी विरासत के मूल्यों के माध्यम से उन्हें बिना अतीत में बांधे उनके ज्ञान की वृद्धि करनी है। इतिहास वर्तमान की यात्रा का प्रारंभ होना चाहिए, उसका अंत नहीं होना चाहिए। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि अगर स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने अपने इन्वेंशन को जहां छोड़ा था उसके आगे जाना है तुम्हें, तभी भविष्य के विकास के रास्ते वो तय कर पाएंगे। अगर केवल हम स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा करके अपने कर्तव्यों की तीसरी करेंगे तो मुझे लगता है उस विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन की यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी और वो छात्र भविष्य के इन्वेंशन से चूक जाएगा। उसे हमें बताना होगा कि उस साइंटिस्ट ने क्या चुनौतियां झेली, कौन से इन्वेंशन की यात्रा उसने अधूरी छोड़ी है और तुम्हारी यात्रा जहां उसने अधूरी छोड़ी है वहीं से शुरू होती है और जब पूरा करोगे तब तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी। इन्वेंशन हमेशा भविष्योन्मुख होता है। हम जो भी क्रिएट करते हैं वो अगले घंटे, अगले दिन, अगले वर्ष और अगले वर्षों के लिए होता है। दुनिया में आज तक कोई भी आविष्कार अतीत के लिए कभी नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जिनका असर शिक्षण संस्थाओं पर व्यापक रूप से पड़ा है। हाइब्रिड क्लास के लिए आज गांव-गांव देश में इंटरनेट की व्यवस्था विकसित की जा रही है। हाई स्पीड इंटरनेट अधिकांश गांवों तक पहुंच गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो इंटरनेट पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था का माध्यम बना है उसका पहला प्रोटोकॉल 1980 में इन्वेंट हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1990 में हुआ। यह आविष्कार भविष्य के लिए था। आज पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था उसी प्रोटोकॉल पर चल रही है जिसे 1980 में खोजा गया था और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्यूरियोसिटी पर ज्यादा बल दिया है ताकि कैंपस में इनोवेशन, इन्वेंशन और रिसर्च, कैंपस इन तीनों के केंद्र बन सके। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, और मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है तब राष्ट्र के विकास को स्वतः एक नई गति मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत इसी संकल्प के साथ प्रत्येक नौजवान की ऊर्जा को सफलता के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय सतदेव सिंह जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा और ये पंक्तियां बच्चों के लिए ही हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भीख हो सकता है,
कुछ और यहाँ हो सकता है, जो है वो भी हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।